अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे दो मेजर आर्टरी सप्लाई होती हैं। एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी से आती है, और जो एक वर्टिब्रल आर्टरी है। सबसे पहले मैं वर्टिब्रल आर्टरी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वर्टिब्रल आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आपस में मिल के एट द पॉइंट ऑफ सब अरेक्नोइड स्पेस सर्कुलर विलस बनाती हैं, जो कि फ्लोट करता रहता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सब अरेक्नोइड स्पेस में। अच्छा, तो सबसे पहले जो मैंने लिखा इसी वजह से सारा कुछ है, क्योंकि टाइम ना वेस्ट हो और काफ़ी बड़ा टॉपिक है तो जल्दी कवर हो जाए 2-3 वीडियोस में, और साथ साथ थोड़े से मिनट की बस होंगी इंशाल्लाह। ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन 15% कार्डिक आउटपुट है। सबसे पहले ब्रेन का ये पता हो, 15% कार्डिक आउटपुट है पूरी बॉडी में हमारे ब्रेन को जाती है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और वर्टिब्रल आर्टरी डायरेक्ट सबक्लेवियन आर्टरी से आती हैं। सबसे पहले मैं ये आपको दिखाता हूँ कि ये एओर्टा है, ठीक है, हार्ट, एओर्टा। एओर्टा से 3 निकली ब्रांचेस, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी। ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से निकली आगे सबक्लेवियन और कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये भी कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब मैं आपको सिर्फ वर्टिब्रल आर्टरी के बारे में इस पार्ट में बताने जा रहा हूँ। वर्टिब्रल आर्टरी सबक्लेवियन आर्टरी से निकलती हैं, यहाँ से भी सबक्लेवियन आर्टरी से निकल के ये क्या करती हैं, हमारी जो नेक है ना, हमारी जो नेक है, इस साइड पे नेक पड़ी हुई है और वहाँ पे सर्वाइकल वर्टिब्रा पड़े हुए हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रा के फोरामेन से गुजर के फोरामेन मैग्नम में गुजरती हैं, जहाँ पे हमारी स्पाइनल कॉर्ड एंटर होती है हमारे ब्रेन में, तो निकलती है। तो फोरामेन मैग्नम के अंदर एंटर होते हुए ये ब्रेन की जो लेयर्स होती हैं, एक होती है ड्यूरा मैटर, एक होती है अरेकिनॉइड मैटर, और एक होती है पिया मैटर। इन दोनों को क्रॉस करके पिर्स करके ये सब अरेकिनॉइड स्पेस, मतलब अरेकिनॉइड मैटर और पिया मैटर के दरमियान में पड़ा होता है सब अरेकिनॉइड स्पेस, उसके अंदर फ्लोटिंग करना स्टार्ट कर देती है। वर्टिब्रल आर्टरी जब एनास्टोमोसिस बनाती है, जिसे हम कहते हैं सर्कुलर विलस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ, तो वो फ्लोटिंग करता रहता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ओरिजिन, मतलब वर्टिब्रल आर्टरी आई और आके इन लोगों ने क्या किया। इसने अब वर्टिब्रल आर्टरी आई तो सर्वाइकल वर्टिब्रा, मैंने एक क्रॉस सेक्शनल व्यू बताया हुआ है सर्वाइकल वर्टिब्रा का। ये ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा है, ठीक है। तो ये मतलब इस तरह आते आते हमारी जो नेक वाली साइड है, वहाँ से एक फोरामेन है, ट्रांसवर्स फोरामेन, वहाँ से गुजरती हैं, गुजर के फोरामेन मैग्नम में एंटर होती हैं। फोरामेन मैग्नम में जब एंटर होती हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये हमारा है लाइक के, ये मैंने आपको मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये ज़्यादा अच्छा है। ये हमारा कौन सा मैटर है, ड्यूरा मैटर, रेक्यूनाइड मैटर, पिया मैटर। अब रेक्यूनाइड मैटर और पिया मैटर के दरमियान में सब रेक्यूनाइड स्पेस है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ जाता है ना, तो ये लेयर्स हैं, ये सब रेक्यूनाइड, ड्यूरा और पिया मैटर, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान में सब रेक्यूनाइड स्पेस है, वहाँ पे फ्लोटिंग करना स्टार्ट कर देती है। अब फोरामेन मैग्नम से क्रॉस किया तो आगे जाके ये अपनी क्या ब्रांचेस देती हैं, किस तरह कंबाइन करती हैं, क्या होता है, वो मैं आपको एक अलग डायग्राम में दिखाता हूँ, फिर मैं इसका ओवरव्यू बताऊँगा आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हार्ट है और यहाँ से वर्टिब्रल आर्टरी आई, सर्वाइकल फोरामेन से गुजरती हुई फोरामेन मैग्नम में एंटर हुई, पिर्स किया ड्यूरा मैटर को, और सब अरेक्नोइड स्पेस में एंटर हो गई। सब अरेक्नोइड स्पेस में जब एंटर हुई तो ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये पोन्स, मेडुला और ये मिड ब्रेन है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हमारी ये जो वर्टिब्रल आर्टरी है ना, कहाँ से आई थी, सब क्लेवियन आर्टरी से, ठीक है। जब आई हैं ये, तो ये मूव करती हैं मीडियली, पोस्टीरियरली, मतलब पहले ट्रांसवर्स फोरामेन ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा से आई, फोरामेन मैग्नम में एंटर हुई, फोरामेन मैग्नम से एंटर होने के बाद मूव किया लेटरली, मीडियली एंड मीडियली मूव किया लेटरली मेडुला पे, ठीक है। ये आई इस तरह आके पोंटो मेडुलरी जंक्शन, ठीक है, मेडुला और पोन्स के दरमियान में जो जंक्शन होता है उसे कहते हैं पोंटो मेडुलरी जंक्शन, यहाँ पे आके दोनों आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है। फिर ये एक ट्रंक बनता है, उसे कहते हैं बेजलर आर्टरी, ठीक है। ये जैसे कि वर्टिब्रल आर्टरी आई, आके ऐसे जुड़ गई, इस पॉइंट को कहा पोंटो मेडुलरी जंक्शन, जहाँ पे जुड़ी, फिर क्या बन गई, बेजलर आर्टरी आगे जाके, ठीक है। जब ये बेजलर आर्टरी बन गई आगे जाके, ये बेजलर आर्टरी है, ठीक है। जब ये बन गई तो ये आगे जाके
ये जो आई सी मैंने बनाई हुई, ये आई नहीं एक्चुअली, ये हमारी ओकुलोमोटर नर्व है, ठीक है, थर्ड क्रेनियल नर्व। इसके ऊपर से जो जाएगी उसे कहते हैं पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। यही जाके सर्कुलर विलस बनाती हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो वर्टिब्रल आर्टरी है ये अपनी ब्रांचेस कौन कौन सी देती है। मतलब यहाँ से ओरिजिन कौन सी होती है, एक होती है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, एक होती है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, ठीक है। और इसके अलावा पाइका और आइका। अब ये वर्टिब्रल आर्टरी आ रही थी ना, जब ये आ रही थी तो इसने एक अपनी ब्रांच, एक मतलब यहाँ से निकली, मैं कोई और कलर से आपको दिखाता हूँ। पाइका, ये पाइका, ये पाइका है, ये सेरिब्रम है, ठीक है, ये आइका है। पाइका का मतलब पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, सेरिब्रल आर्टरी ये वाली होती है, सेरिबेलर आर्टरी ये वाली है, बेलर, ठीक है। पाइका पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ये पोस्टीरियर साइड पे जाती है, तो इस वजह से ये मतलब इसका ये नाम रख दिया है। मतलब बिफोर द कम्बिनेशन पॉइंट ये वर्टिब्रल आर्टरी जो होती हैं ये अपनी एक एक ब्रांच दे देती हैं। यहाँ से वर्टिब्रल आर्टरी पाइका दे देती है, और एक ये देती है आइका, एंटीरियर इंफीरियर स्पाइनल आर्टरी, ठीक है, सॉरी एंटीरियर इंफीरियर, एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, आर्टरी, ठीक है। इसे कहते हैं आइका, जस्ट लाइक अ सिस्टर, पाइका आइका, ठीक है जी। अब ये पाइका आइका आ गया। अब ये हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, एक हमारी स्पाइनल कॉर्ड भी तो है, उससे भी तो आर्टरीज जाएंगी ना, ठीक है। अब उससे वर्टिब्रल आर्टरी की दो ब्रांचेस जाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी ब्रांचेस जाती हैं, लाइक के ये आपको बताता हूँ। अब वर्टिब्रल आर्टरी हमारी ये है, तो यहाँ से एक गई पोस्टी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, एक होती है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। मेजर जो आर्टरी होती है वर्टिब्रल आर्टरी की वो होती है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, जो ब्रांच निकलती है वर्टिब्रल आर्टरी से, ठीक है। ये हमारी 2/3 हमारा जो है ना स्पाइनल कॉर्ड, उसे ये सप्लाई करती है, ठीक है। और ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड का जो 2/3 पोर्शन है उसे सप्लाई करती है। तो जो पोस्टीर, अच्छा ये जब निकलती हैं ना तो ये इस तरह हो के आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है। ये एक ही होती है, दो नहीं होती। हाँ, और यहाँ से एक और भी निकलती है, लाइक कि अगर ये चलें, ये होगी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, तो एक और भी निकलती है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, ठीक है। इस कलर को ही हम दे देते हैं पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, ये जो ग्रीन वाला कलर है। ये दो दो होती हैं। अब दो क्यों होती हैं, आपने ये याद रखना कि ये एक ही मतलब काफ़ी ज़्यादा सप्लाई कर देती है 2/3 को, और ये 2/3 पोर्शन को ये करती है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, और 1/3 पोर्शन को करती है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, ठीक है। दोनों वर्टिब्रल आर्टरी से निकलती हैं, और ये पाइका से भी निकल सकती है, कुछ लोगों में पाइका से भी निकलती है ये पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, ठीक है। और मैं एक क्रॉस सेक्शनल व्यू आपको दिखाता हूँ, जस्ट लाइक ये एक क्रॉस सेक्शनल व्यू है एक स्पाइनल कॉर्ड के सर्वाइकल वर्टिब्रा का, ठीक है। ये एक क्रॉस सेक्शनल व्यू है, स्पाइनल कॉर्ड है उसका। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि इसे सपोर्ट भी करती हैं आर्टिस्ट, जैसा कि ये मेजर आर्टिस्ट एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी आई, आके क्या किया, हमारे एंटीरियर 2/3 को सप्लाई कर दिया, हमारे ब्रेन की स्पाइनल कॉर्ड को एंटीरियर 2/3 को सप्लाई कर दी, और 1/3 को पोस्टीरियर ने कर दी, ठीक है। लेकिन अब ये पोस्टीरियर भी कर रही हैं, लेकिन ये बहुत कम कर रही हैं। अच्छा, इन्हें इन्हें बूस्टअप करने के लिए, इनकी ब्लड सप्लाई को इन्हांस करने के लिए सेगमेंटल आर्टरीज होती हैं। अब सेगमेंटल आर्टरीज जो होती हैं ना, ये जब एंटर होती हैं तो दो में डिवाइड हो जाती हैं, दो ब्रांचेस में, एक ये आ गई, एक ये आ गई, ठीक है। और ये जब आती है तो इसे कहते हैं, जैसा कि ये हमारी डीप सर्वाइकल आर्टरी है, ठीक है, एक इंटरकोस्टल आर्टरी, एक लंबर आर्टरीज हैं। अब लंबर आर्टरी ये सारी जाके ना सेगमेंटल आर्टरीज दे देती हैं ब्रांचेस, ठीक है, सेगमेंटल आर्टरी। अब सेगमेंटल आर्टरी क्या करती है, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के स्पेसिफिक पोर्शन में आती हैं, और ये अपनी दो ब्रांचेस दे देती हैं, ठीक है। वो क्या देती हैं कि एक पोस्टीरियर ब्रांच दे देती है, एक एंटीरियर ब्रांच दे देती है, जो कि एंटीरियर जो कि 1/3 2/3 को तो ये एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी कर रही थी ना, तो इसे ये भी करेगी। और पोस्टीरियर जो है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, इसे ये सेगमेंटल आर्टरी की पोस्टीरियर जो ब्रांच आती है
सेगमेंटल आर्टरी आती कहाँ से है, इंटरकोस्टल, लंबर और थोरेसिक, ठीक है, इन वर्टिब्रा से आती है। लेकिन इन सबको जो बूस्ट करने वाली जो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है ना, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, इन्हें जो बूस्ट अप करती हैं इनकी ब्लड सप्लाई को, वो सेगमेंटल आर्टरी हैं। लेकिन जो सबसे जो इम्पोर्टेंट आर्टरी है ना, जो मेन जो आर्टरी है जो सप्लाई करती है, उसका नाम है एडम, मतलब ग्रेट मेडुलरी आर्टरी ऑफ एडम, KEWEIZ, हाउ टू प्रोनाउंसिएट, मुझे नहीं पता इसे क्या करना है, तो आप ये खुद ही कर लीजिएगा। मेजर ब्लड सप्लाई ऑफ एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी आदम, KEWEIZ जी, ये डायरेक्ट एओर्टा से आती हैं, ये ग्रेट मेडुलरी आर्टरी, ठीक है। सेगमेंटल आर्टरी बूस्ट अप करती हैं, किसे करती हैं, जो हमारी एंटीरियर स्पाइनल पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी को, और जो ग्रेट आदम आर्टरी है, मतलब आदम से याद रखना है, तो वो एओर्टा से डायरेक्ट आती हैं, ठीक है। अब इसका क्लिनिकल क्या व्यू है, अब एंटीरियर जो, अब हम एक, अगर एक पेशेंट आता है हमारे पास, उसकी मतलब इन्फेक्शन होता है उसके T4 और L1 पे, ठीक है, तो हम वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके मतलब वहाँ पे ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जो है वहाँ पे सप्लाई कम करती हैं। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी ना इस पोर्शन पे T4 और L1 पे, लंबर पे और थोरेसिक 4 वर्टिब्रा पे, वहाँ पे जाके एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी अपनी ब्लड सप्लाई कम करती हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और जो पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी हैं, जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि T4L1 इफ ब्लड फ्लो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी रिड्यूस सो मोस्टली चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। T1 T2 T3, जो T1 थोरेसिक T1 T2 T3 T1 T2 T3 है ना, वो मिनिमम ब्लड फ्लो होता है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी इस पोर्शन पे T1 थोरेसिक वर्टिब्रा T1 T2 T3, यहाँ पे पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी का ब्लड फ्लो कम होता है। T4 और L1 पे एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी का ब्लड फ्लो कम होता है। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी सेगमेंटल आर्टरी से आती है, मतलब इसे बूस्टअप करने वाली। वैसे मेजरली ये ओरिजिन तो वर्टिब्रल आर्टरी से लेती हैं, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी भी ओरिजिन तो वहीं से लेती हैं वर्टिब्रल आर्टरी से, लेकिन इसे बूस्टअप करने के लिए सेगमेंटल आर्टरीज आती हैं। सेगमेंटल आर्टरी कहाँ से आती हैं, इंटरकोस्टल आर्टरी से आती हैं और लंबर से आती हैं, इसी तरह ही आपने कर लेना है, ठीक है। ये हमारा हो गया एंटीरियर वर्टिब्रल आर्टरी। थैंक यू सो मच।